जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है एक अध्याय का अंत, यानी कि झारखंड के लोगों ने अपनी नम आंखों से दिसंग गुरु शिबू सोरेन को अंतिम विदाई दी। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री आने के दिसंग गुरु का बेटा आने के हेमंत सोरेन जो है वो आखिर क्या जो है कि अंतिम पोस्ट किए हैं अपने पिता को लेकर। ये भी जो है कि हम लोग विस्तार रूप से समझेंगे और बात करेंगे। चलिए चलते हैं और एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि शिबू सोरेन जो झारखंड के एक जननायक थे, झारखंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का एक जननायक थे, वो हमेशा गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा लड़े। आज उन्हीं के बारे में विस्तार रूप से समझेंगे। तो देखिए, दरअसल बात यह है कि वो उनकी जीवन जो है ना हमेशा जो है कि संघर्ष भरा रहा। वो हमेशा क्रांति किए हैं, क्योंकि उन्हीं का एक डायलॉग था, अगर तुम्हारा जो है कि हक ना मिले तो वो अगर हक को तुम छीन लेना, ये उनका कहना था। और वो अपने हक को छीनना जानते थे, क्योंकि सेपरेट झारखंड यानी कि बिहार से झारखंड को अलग राज्य बनाना वो छीन लिए। लोग नहीं चाहते थे कि भाई कि झारखंड जो है एक अलग राज्य बने, लेकिन इनको पता था ये मेरा खुद का हक है और वो हक को छीने। लेकिन एक अध्याय का समाप्ति हो गया बॉस। एक बात कह सकते हैं कि उनका हार्ड मांस जो है कि भाई कि इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन शिबू सोरेन एक जो है कि अध्याय है। उस अध्याय को आप जब तक हैं तब तक आप पढ़िए, आपको जो है कि भाई हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, यहां पर ये होता है कि सर गंगाराम अस्पताल में उनकी देहांत होती है, क्योंकि वहां पर भी वो लड़ते लड़ते यानी कि अपनी अंतिम जो है कि भाई सांस ली है, वो बीमारी से लड़े। एक वक्त में सामंतवाद मतलब महाजनी पर था भाई, पुलिस प्रशासन, पुलिस या जुल्म के खिलाफ में वो लड़े। और एक वक्त में जब अंतिम वक्त आया तो भाई वो अपने जो है कि भाई इलाज मतलब बीमारी से लड़े और वो अंतिम सांस लिए सर गंगाराम अस्पताल में। सर गंगाराम अस्पताल में जो है कि उनकी देहांत होती है 4 अगस्त को। अब जो है कि 4 अगस्त को फिर जो है कि शाम को ही जो है कि झारखंड उनकी पार्थिव शरीर जो है कि आ जाता है। उसके बाद का जो दृश्य झारखंड को देखा गया वो ये देखा गया कि भाई कि जब उनका जो है कि एयरपोर्ट से जिस रास्ते से उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा था, लोग अपने घरों से निकल निकल कर जो है कि सब जो है कि भाई नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा था। कोई फूल का, पुष्प का वर्षा, तो कुछ महिलाएं, कुछ जो है कि बच्चियां, कुछ बूढ़े, कुछ नौजवान, सबकी आंखें नम थी कि एक दर्शन जो है कि भाई कि हमारे जन नायक का हो जाए। और लोग जो है कि भाई यही चाह रहे थे। उसके बाद आज जब 5 अगस्त है तो 5 अगस्त को शिबू सोरेन जी का जो है कि अंतिम संस्कार उन्हीं का गांव, जो उनका पैतृक गांव था, जो एक वक्त आने की कह सकते हैं कि मतलब वो हजारीबाग जिला का मतलब गांव था, नेमरा। लेकिन अभी वर्तमान में रामगढ़ जिला गोला प्रखंड का जो है कि वो गांव है नेमरा। नेमरा में ही जो है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, उससे पहले ये भी समझेंगे कि भाई विधानसभा परिसर में जो है कि उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया और वहां पर एक अंतिम दर्शन हुआ सभी का। इसी वक्त में जो है कि मानसून सत्र भी चल रहा था। मानसून सत्र 1 अगस्त से प्रारंभ होता है, 1 अगस्त है, उसके बाद 2 दिन छुट्टी है। इसी दरमियान में जो है कि शिबू सोरेन का दुनिया छोड़ के चला जाना। तो विधानसभा में जो सत्र चल रहा था उस सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए जो है कि स्थगित कर दिया गया। स्थगित करने से पहले स्पीकर महोदय वो काफी जो है कि अपनी भावुक होकर उन्होंने जो है कि कुछ बात को रखे सदन में, और उसके बाद जो है कि पूरा विधानसभा गूंज उठा कि शिबू सोरेन अमर रहे, शिबू सोरेन अमर रहे। जिस रास्ते से शिबू सोरेन जी का जो है कि पार्थिव शरीर अभी गुजर रहा है, उस सभी रास्तों में एक ही आवाज आ रहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा शिबू सोरेन का नाम रहेगा। वाकई में रहेगा। हम तो कह रहे बार बार कि भाई एक हार्ड मांस वाला शरीर है, चला गया, लेकिन उनकी विचार, उनकी कार्य, उनकी कुशलता को जो है कि भाई कि काफी दिनों तक याद रखा जाएगा। अब एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए, ये सिर्फ जो है कि उनके परिवार के लिए आहत वाली बात होगी नहीं, ऐसा भी नहीं है, या उनके गांव के लिए आहत वाली बात होगी नहीं, ये पूरे झारखंड के लोगों के लिए आहत वाली बात हुई। और मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि जब उनकी संघर्ष की दौर थी तो उस संघर्ष के दौर में जो है ना कि कई ऐसा गांव है जहां पर वो रुकते थे, खाते थे और भाई संघर्ष करते थे, वो क्रांति कर रहे थे अलग झारखंड राज्य के लिए। कई ऐसे गांव है आज के टाइम में कि जैसे ही खबर मिलता है कि झारखंड के दिसंग गुरु आप नहीं रहे, भाई उस गांव में जो है ना कि उस दिन चूल्हा नहीं जला, कोई खाना नहीं खाया। उनके काफी साथी लोग जो अभी हैं, जो उनके संघर्ष में जो साथी थे, वो कहते हैं कि भाई अब तो हमें लगता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई अब तो मेरा दुनिया ही उजड़ गया।
सिर्फ वो नहीं, कोयलांचल का कई ऐसा गांव है, कई ऐसा जगह है, आप गिरिडीह ले लीजिए, धनबाद ले लीजिए, हजारीबाग ले लीजिए, कोडरमा ले लीजिए, चतरा ले लीजिए, फिर उनका संथाल परगना तो है ही, ये बोकारो हो गया उनका, ये सभी जगहों पर कई ऐसे गांव हैं जहां पर उनकी यादें जुड़ी हुई है। काफी लंबा समय तक जो है कि कई ऐसे घरों में वो रहे, मिट्टी के घर में, जब वो भागे फिरते थे, जंगल की ओर जाते थे, उनका जो है कि भाई यहां तक कि उनको गोली मारने का भी आदेश था, वो जंगल की ओर भागते थे। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी आने की कहानी है। मैं कभी विस्तार रूप से इनकी पूरा मतलब हिस्ट्री को जो है कि मैं आपके सामने पेश करूंगा। अगर आपको लगता है कि आप सुनना चाहते हैं शिबू सोरेन के बारे में कि भाई उनका कैसे जो है कि जीवन कहां से प्रारंभ होता है, किन किन टाइम में किन किन से वो लड़े हैं, आखिर उनको जब गोली मारने का जो ऑर्डर दे दिया गया तो आखिर वो बचे कैसे, और भाई झारखंड का जन नायक कैसे बने, ये सारी बात जो है कि विस्तार रूप से करेंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट करें। आज जब अंतिम विदाई जब रांची से चला, उसके बाद जो है कि भाई उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा आपका नेमरा गांव। नेमरा गांव में जो है कि उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, मतलब आप कह सकते हैं गोतिया गोष्ठी सब लोग हैं, और पूरे झारखंड से लोग वहां पहुंचेंगे, उनको जो है अंतिम संस्कार उनका वहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक पोस्ट जो है ना कि काफी कुछ दर्शाता है कि क्या कहे, वो कहे कि बाबा अब आप आराम कीजिए, मैं आपका बेटा आपका वचन को निभाऊंगा। वाकई में सच्ची श्रद्धांजलि अगर दिशम गुरु का अगर होगा तो जिस तरह का कल्पना दिशम गुरु किए हैं कि हमारा झारखंड एक सोना झारखंड, हमारा झारखंड एक बेहतर झारखंड हो, अगर इस चीज को अगर वर्तमान के मुख्यमंत्री करते हैं तो वाकई में जो है कि बाबा का अंतिम जो है कि इच्छा या फिर बाबा की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा भी चाहते थे झारखंडियों की पहचान उनकी हो, वो भी चाहते थे कि भाई यहाँ की स्थानीय नीति हो, यहाँ का 1932 की हमारी पहचान हो, हम झारखंड के लोग हैं तो हमारी पहचान हो, वो भी चाहते थे। तो क्या उम्मीद किया जाए कि 29 तक जो है कि ये सारी काम जो है कि पूरा कर ली जाएगी झारखंड में, क्योंकि खुद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सशक्त सरकार के रूप में भी वर्तमान में है, जो कोई डिगा नहीं सकता है, वैसी सरकार है इनके पास। और वो कह भी रहे हैं कि बाबा आप आराम कीजिए, मैं आपके बेटा आपका वचन को निभाऊंगा, जो भी आप वचन किए थे झारखंड के लोगों के लिए। तो वो काफी कुछ वचन किए, अब देखिए क्या होता है नहीं होता है। और नेमरा गांव में इनकी अंतिम संस्कार होगी। और आप लोग से जो मैं पूछा कि अगर आप इनकी हिस्ट्री के बारे में बेहतर रूप से अगर आप जानना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार आप कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद, अंतिम जोहार।